कबीर दास जी का एक बड़ा ही फेमस दोहा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत मचाना। यानी इस कलयुग की जीवन रूपी चक्की में जो भी पिस रहा है साबुत पिसता है। इस कर्म के चक्कर में तो सबको आना पड़ता है, ऐसा कबीर दास जी का सोचना था और कहना था। यह दोहा तो हम सभी ने सुना है, लेकिन कबीर दास जी का एक बेटा हुआ जी कमाल। आपको मालूम है, बहुत कम व्यक्ति, शायद कोई एक दो व्यक्ति ही जानते होंगे यहाँ पे, कि उनका बेटा हुआ कमाल, जो उनसे भी आगे दो हाथ बढ़कर था। और कबीर दास जी और उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंस था। तो इस दोहे को जब कमाल ने सुना उनके बेटे ने, तो उन्होंने अपनी भाषा में कुछ इस तरीके से कहा कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, कि कमाल को हंसी आती है। कबीर दास जी कह रहे थे कि मुझे रोना आता है चलती चाकी देखकर, और कमाल कह रहे हैं कि मुझे हंसी आती है। चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, दो पाटन के बीच में कीली संग जो जुड़ा रहा ताही काल कभी ना खाए। आया समझ? बाबा के संग जुड़े रहेंगे। आया समझ? तो ताली तो बजाओगे। बाबा के साथ जुड़ा हुआ होगा, हाँ, वही कह रहे हैं बाबा के साथ। बिल्कुल। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आया समझ तो ताली तो आनी चाहिए, तब तक मुझे पता चले कि मैं जब कह रहा हूं आप तक पहुंच रही है बात। तो चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, दो पाटन के बीच में कीली संग जो जुड़ा रहे ताही काल कभी ना खाए। कि यानी परमात्मा की कीली के संग जो जुड़ा रह जाए उसे काल कभी नहीं खाएगा। ये कमाल ने कमाल की बात कही। तो इसी बात से हम आज शुरू करते हैं कि इस कलयुग के जीवन रूपी चक्की में पिस तो हम सभी रहे हैं। यदि हमें अपने आप को बचाना है तो उस कीली के संग यानी परमात्मा के संग स्वयं को जोड़ना होगा। अब कैसे जोड़े? विधि क्या है? कैसे जोड़े? बड़ी सहज विधि बताता हूं आज आपको। हम कहते हैं कि परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ लें, हाँ? यही कहते हैं ना जी। कैसे जोड़े वो विधि बताता हूं, बड़ी सहज विधि बताता हूं। परमात्मा के साथ कितने संबंध होते हैं, कौन बताएगा? कितने संबंध हम लोग कहते हैं जोड़ने के? अच्छा, और टोटल कितने होते हैं? सखा, दोस्त, भाई, हाँ, सुनिए जो मतलब ज्ञान के आधार पर और तर्क के आधार पर जो हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, 8 संबंध होते हैं। किसने बोला जी? आपके लिए ताली बजती है। टोटल 8 संबंध होते हैं। अब उन 8 संबंधों को याद कैसे करें वो सहज तरीका बताता हूं। हफ्ते में दिन होते हैं 7, सप्ताह में दिन होते हैं 7, संबंध है 8। तो हर दिन को एक संबंध के साथ जोड़ते हैं तो सहज हो जाएगा। शुरुआत कब से करें? सोम से या संडे से? सोमवार से। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से। तो मंडे को माता पिता, सिमिलर शब्दों से मैं जोड़ूंगा ताकि सहज याद हो जाए। तो मंडे मीन्स माता पिता, मंडे और माँ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन देता है। तो मंडे को हम माता पिता के रूप में उसके साथ संबंध जोड़े, और न केवल संबंध जोड़े, निभाएं। जैसे भी हम अपने माता पिता के साथ अपने संबंध को निभाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के साथ मंडे को अपना संबंध निभाएंगे और उसका बच्चा बनकर रहेंगे। और जो दिन को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे, उसी संबंध को अपने परिवार में, अपने लौकिक रिश्तों में भी फिर वैसे ही निभाएंगे। तो हमारे लौकिक संबंध भी बेहतर बन जाएंगे, घरों में भी शांति, आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। बच्चा जब चल रहा है माँ बाप के साथ में, उसके हाथ में एक बैग है, हा? उसने भी बैग उठा रखा है, माँ बाप ने भी बैग उठा रखा है। तो बच्चा जब चलते चलते थक जाएगा तो क्या करेगा? हाँ जी, माँ बाप को दे देगा। और वो पूछेगा थोड़ी कि माँ आपको ये बैग दे दूं, ये पिताजी आपको ये बैग दे दूं। वो कहेगा बैग पकड़ो, मैं थक गया हूं। क्यों? हक है उसका, उसका अधिकार है।
तो हमारा भी जब मंडे को हम माता पिता के रूप में उसको स्वीकार करें, उस संबंध को निभाएं, तो अपने अधिकार से अपनी सारी दुख चिंताएं टेंशन उसको दे दें। अरे ये बैग ही तो है जो हमने उठा रखा है दुख चिंताओं का। उसने वो सामान का बैग उठा रखा है बच्चों ने, हमने उन जिम्मेवारियों का, उन दुख का, उन चिंताओं का बैग उठा रखा है। तो मंडे को अपना बैग, थक गया हूं मैं चलते चलते, बहुत उठा लिया, जिम्मेवारियों से हल्के हो जाएं। देखो जिम्मेवारियां तो समाज में उठानी है, लेकिन जिम्मेवारियों को उठाते हुए हल्के रहना, ये है जीवन जीने की कला। तो मंडे को ये जीवन जीने की कला सीखें, ठीक। फिर ट्यूसडे आता है, अगला दिन। ट्यूसडे को दूसरा संबंध। अच्छा, पहले दिन में हमने माता पिता के 2 संबंध निभा लिए, क्योंकि दिन संबंध 8 है, दिन 7 है हमारे पास, है ना। तो एक दिन में 2 संबंध माता का और पिता का निभा लिया। तो दूसरा दिन आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे को सिमिलर क्या प्रोनाउंस करें? टीचर्स डे। टीचर के रूप में उसको हम संबंध निभाएं, ट्यूसडे और टीचर, टी से दोनों शुरू होते हैं, तो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन ताकि याद रह जाए। ट्यूसडे को हम उसको टीचर्स डे के रूप में स्वीकार करें। टीचर से हम सीखते हैं, शिक्षक से। आजकल तो हम गूगल का सहारा बहुत लेते हैं, लेकिन गूगल हमें शिक्षा दे सकता है, विद्या नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता ना। ज्ञान तो हमें परमात्मा से ही मिलेगा और गुरु से ही मिलेगा। तो ट्यूसडे को टीचर के रूप में हम उसको स्वीकार करें। जो भी टीचर के रूप में हमें शिक्षा मिलती है परमात्मा के द्वारा, उसको अपने जीवन में। बच्चा क्या करता है, पिताजी उसको घर में बोलेंगे ना 2 दूनी 5 होता है। मान लीजिए मैं इसको दूसरे टीचर ने एक दिन उसको गलत पढ़ाया, फर्ज करें 2 दूनी 5 होता है। बच्चा मानेगा 2 दूनी 5 होता है। घर आके पापा बोलेंगे नहीं बेटा तुमने कुछ गलत सीख लिया, 2 दूनी 4 होता है। कहते नहीं आप गलत हो, भाई मेरे टीचर ने सिखाया है। ये मैंने एक बड़ा क्रूड सा एग्जांपल दिया। अदरवाइज बच्चा जो स्कूल से टीचर से सीख कर आता है उसी को सही मानता है। पेरेंट्स वाले कुछ और भी सिखाया, कहते नहीं मेरी टीचर ने सिखाया, भाई यही सही होगा, है ना, टीचर को सही। तो टीचर के रूप में परमात्मा जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, ये जो ज्ञान दे रहे हैं, ट्यूसडे को हमें अपने जीवन में धारण करना। अच्छा, नई संबंध निभाएंगे तो क्या होता चला जाएगा? मंडे हमारा बनता जाएगा मॉन्डे, MOURN। मॉन्डे मीन्स चिड़चिड़ापन। यदि मंडे को हमने अपने संबंध परमात्मा के साथ नहीं जोड़े तो मॉन्डे हो जाएगा, हमारा चिड़चिड़ापन हो जाएगा। और ट्यूसडे को यदि टीचर के रूप में संबंध नहीं जोड़े तो ट्यूसडे बन जाएगा टीयर्स डे, यानी रोते रहेंगे। मैं प्लस माइनस दोनों बताता चलूं। तो ट्यूसडे हमारा बन जाएगा टीयर्स डे, यदि टीचर के रूप में परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा तो। फिर आता है वेडनेसडे, बुधवार। बुध को बंधु के रूप में, यानी भाई, बंधु मीन्स भाई, भाई का संबंध निभाएंगे वेडनेसडे में। कहीं हिंदी से त्रास मिला लेंगे, कहीं इंग्लिश से मिला लेंगे, जहां जैसा मिलेगा ताकि सहज याद हो जाए। तो बुधवार को बंधु के रूप में यानी भाई के रूप में संबंध निभाएंगे। जब बड़ा भाई रहता है ना तो एक अलग से कॉन्फिडेंस रहता है, अरे भाई बैठा है मेरा पीछे, है ऐसे ही होता है ना। बहनों को यकीन होता है ना, राखी बांधती है, भाई बैठा है मेरी रक्षा करने के लिए। छोटे भाई को भी रहता है, बड़ा भाई बैठा है, टेंशन क्या देख लेंगे। तो हमारा भी वो भाई के रूप में परमात्मा बैठा है। यदि हमारे जीवन में इस भाई की कमी हो, मतलब जिस संबंध की हमें कमी हो, उस संबंध को हम जिए, उस संबंध को हम निभाएं, तो देखें तो परमात्मा भी तो बंधा हुआ है। हाँ, भाई के रूप में स्वीकार करें बुधवार को। अपने आप को उतना सशक्त महसूस करें कि हाँ भाई पीछे बैठा है, देख लेगा, संभाल लेगा। और अगर वेडनेसडे को परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा तो माइनस प्लस माइनस दोनों बात करेंगे ना, तो वेडनेसडे बन जाएगा जी हमारा वेस्ट डे, व्यर्थ हो जाएगा फिर सारा, है ना। फिर चलते हैं थर्सडे को। सदगुरुवार है जी, वो तो उसमें तो कोई, हाँ वो तो सदगुरु का दिन है। सदगुरुवार, वेडनेसडे को, वीरवार को हम कहते हैं, तो वो तो सदगुरु का दिन है। तो सदगुरु के रूप में उसकी ब्लेसिंग्स लेते रहे। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है ब्लेसिंग्स। दादी जानकी कहती हैं, जीवन जीने का तरीका एक फॉर्मूला देती है वो,
कि 50% आप ये सभी अपने साथ ये फॉर्मूला लेकर जाना कि हमें सुखी जीवन जीने के लिए, खुशी जीवन जीने के लिए 50% परमात्मा की याद हो हमारे जीवन में, 45% दुआएं हो, ब्लेसिंग्स, और 5% दवाएं हो। 50% परमात्मा की याद, 45% दुआएं, 5% दवाएं। हम करते क्या है आजकल? तो लाइफ दवाओं के सारे ही चल रही है। दुआएं तो कमाना हम भूल जाते हैं। परमात्मा की याद में शायद 5% तो बैठते ही होंगे, 10%, 20%, जो जितना बैठता होगा बिल्कुल बैठता होगा। लेकिन ये गणित है जीवन का, 50, 45 और 5। सदगुरु के रूप में 50% उसकी याद में बैठे, 45% हम परिवार से, ईश्वरीय परिवार से, समाज से, संसार से दुआएं लें। जिनके घर दुआएं आती हैं उनके घर दवाएं नहीं आती। देखो ताली तो बजाओ, अच्छा बात है। और कहते हैं कि दुआएं दिल से करी जाती हैं, जुबान से नहीं, क्योंकि दुआएं तो उनकी भी कबूल होती हैं जिनकी जुबान नहीं होती। और हाथ उठते नहीं मेरे, इससे पहले मेरी दुआ कबूल हो जाती है। ऐसी स्थिति हम बना लें कि मांगने की तो जरूरत भी ना पड़े और उससे पहले हमारी बात ऊपर उस तक पहुंच जाए। तो हाथ उठते नहीं मेरे, इससे पहले दुआ मेरी कबूल हो जाए। और कहते हैं कि दुआ से बरकत है, दुआ से हिफाजत है, दुआ से माफी है, दुआ ही हमारे सुखी जीवन के लिए काफी है। अच्छा नहीं लगा? दुआ से हिफाजत है, दुआ से बरकत है, दुआ से माफी है, दुआ ही सुखी जीवन के लिए काफी है। तो सदगुरुवार के दिन हम दुआएं करें, हम सदगुरु से ब्लेसिंग्स। और थर्सडे यदि हम नहीं रहेंगे परमात्मा की याद में तो क्या होगा? रिवर्स थर्सडे बन जाएगा थर्स्टडे, यानी हम प्यासे रहेंगे। थर्स्ट, प्यासे मींस चाहते रहेंगे, इच्छाओं में रहेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए। थर्सडे बन जाएगा थर्सडे, इच्छाओं के अधीन होगा। फिर अगला आता है फ्राइडे, फ्रेंड्स डे। किसने बोला जी? आपने बता सिमिलर संबंध हम जोड़ते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स फ्राइडे को फ्रेंड्स डे। और दोस्त भी हमारा ऐसा हो, खुदा दोस्त, जिसको हम हमेशा एक विश्वास के साथ अपने दिल की बात कह सकें। कहते हैं ना कि बहुत बार व्यक्ति अपने माता पिता को, अपने परिवार को भी वो बात नहीं करता जितनी अपने दोस्तों के साथ कर लेता है। तो दोस्त का सम्मान। संत सूरदास जी एक बार कहीं कथा कीर्तन करने के लिए किसी के घर गए हुए होते, तो कथा कीर्तन करते करते शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो जिसके घर हो गए होते हैं वो कहते हैं आइए सूरदास जी मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूं क्योंकि अंधेरा हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे आभास है, मुझे ये प्रैक्टिस है, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे रास्ते का परिचय है। तो संत सूरदास जी जो जन्म से अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, वो अपने आभास के आधार पर, अपने प्रैक्टिस के आधार पर रास्ते में घर जाते हैं। और चूंकि श्री कृष्ण के भक्त होते हैं तो श्री कृष्ण की मस्ती में चलते जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनका पैर थोड़ा सा भटक जाता है, वो कुएं की तरफ मुड़ जाता है। नेत्रहीन है, दिख रहा नहीं, कुएं की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही कुएं से एक कदम पीछे रह गए तो श्री कृष्ण जी का जो जाप कर रहे थे, परमात्मा भी बधाई हुआ है ना हमारी मदद के लिए, थोड़ा इको ज्यादा हो गया। तो भगत के साथ भगत के वक्त में, हाँ, तो परमात्मा भी जब देखते हैं, श्री कृष्ण जी देखते हैं कि बस एक कदम ही दूर रह गया, अगर उसको नहीं संभाला तो ये गिर जाएगा कुएं में, तो वो छोटे बालक का रूप धारण करके आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं कि बाबा आगे कुआं है, आप गिर जाओगे, चलो मैं आपको आपके छोड़ा। तो रास्ते पर दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं।
बातचीत करते हुए जा रहे हैं, उस बातचीत में सूरदास जी समझ जाते हैं कि ये हो ना हो श्री कृष्ण जो मेरी मदद के लिए आए हैं, हो ना हो ये श्री कृष्ण है जो मेरी मदद के लिए आए हैं, समझ जाते हैं सूरदास जी। और वो बात जब लहजा थोड़ा सा बदलना शुरू होता है तो कृष्ण जी को भी आभास होता है कि इसने मुझे पहचान लिया। अब कृष्ण जी को जब लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया और सूरदास जी वास्तव में पहचान चुके होते हैं, तो सूरदास जी सोचते हैं कि ये मुझे छोड़कर अभी वापस चले जाएंगे, तो क्यों ना मैं इन्हीं को ही पकड़ लूं। हम यही तो करते हैं कि परमात्मा से मांगते रहते हैं, परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते, जीवन भर परमात्मा से मांगते हैं। यदि परमात्मा को ही मांग ले तो फिर जुड़ते नहीं। तो यही सूरदास जी सोचते हैं कि आज मैं इन्हीं को ही पकड़ लेता हूं, फिर इनको छोड़ूंगा ही नहीं। तो वो अपना हाथ धीरे धीरे बढ़ाते हैं श्री कृष्ण जी के हाथ पकड़ने के लिए। लाठी पकड़ रखी होती है उन्होंने, तो श्री कृष्ण जी ने लाठी पकड़ रही होती है, चल रहे होते हैं। तो सूरदास जी धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और कृष्ण जी देख रहे हैं हाथ मेरी तरफ आ रहा है और मुझे पकड़ लेगा, और वो झट से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। कृष्ण जी अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। अब सूरदास जी जो कहते हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तब सबल जानो तोए। कि मेरा हाथ, हाँ देखो ताली बजाने आप हमेशा करते हो। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तब सबल जानो तोए। कि मेरा हाथ मुझे निर्बल यानी कमजोर मान के छुड़ाए तो दिया तुमने कृष्ण, मैंने हृदय से निकलोगे तब तो मैं सबल यानी बलवान जानू। मैं हृदय से तो मेरे निकल नहीं सकते, वो तो मेरे हाथ में है ना। तो फ्राइडे को फ्रेंड के रूप में हम उसे दिल में बिठाएं, और नहीं बिठाएंगे फ्राइडे को, परमात्मा की याद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे क्या होगा? फियर्स डे हो जाएगा, फाइट डे हो जाएगा, है ना। सिमिलर से फियर्स डे हो जाएगा, डरते रहेंगे, या फाइट डे हो जाएगा तो हम लड़ते रहेंगे। हाँ जी, फाइटिंग हो जाएगी, या फियर में डरते रह जाएंगे। तो ये हुआ फ्राइडे का सम्मान। अब आया सैटरडे, साजन, सजनी के रूप में स्वीकार करना परमात्मा को। हम सजनी है ना, हम सजनी, राइट। तो उसे साजन मानना है, राइट। सैटरडे को साजन के रूप में स्वीकार करना। तो जो भी संबंध हम निभाएं, सब बच्चे सजनी हैं। हम सजन, आत्मा जो है वो सजनी है, परमात्मा साजन है। तो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सैटरडे को शैटरडे, शैटर मीन्स बिखरा हुआ, तो हम बिखरे हुए रहें। तो यदि हमने संवरे हुए रहना है, साजन के लिए सजनी संवरती है ना, बिखरे हुए नहीं रहना, संवरे हुए रहना है, तो सैटरडे को सजनी के रूप में स्वयं को बनाएं और उसे साजन के रूप में स्वीकार करें। तो आपके लिए ताली बजती है। आपने शनिवार का सही अर्थ बताया आपको, बहुत बढ़िया। अगला तो फिर संडे को छुट्टी कर सकते हैं क्या? एक दिन तो छुट्टी कर लें, संडे तो रेस्ट का दिन है। 8वां दिन है, 8वां में चला, ये 8वां है संडे। संडे को क्या करें फिर? सन, बच्चे की, ठीक है, आपके लिए तालियां बनती है। संडे को सन यानी बच्चे के रूप में, संडे को बच्चे के रूप में। बच्चों पर हक होता है ना हमारा। 10 बार भी माँ को जरूरत पड़ेगी, जा बेटा पानी ले आ, अब दवाई ले आ, अब खाना ले आ, अब मेरे जुराब ले आ, है कुछ भी आप हक से कहते हो। और जुराब भी पहनाएगा, कंबल भी उड़ाएगा, शॉल भी उड़ाएगा, बिस्तर भी बनाएगा माँ के लिए। हक होता है बच्चे। और बच्चा भी कभी इस बात का एहसान थोड़ी लगाता है। आजकल लगा भी देते हो नहीं, वो तो आपका ही सामने देखे हुए। आजकल के बच्चे बाबा के बच्चे ऐसे नहीं है। आपका तो एकदम प्रूफ है। हाँ, थैंक यू। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं? आजकल का बच्चा एक डायरी में माँ को हिसाब किताब लिख के देता होता है जी, कि आपने तब मुझसे मिल्क मंगवाया 100 रुपीज। उस दिन गेस्ट आए थे, मैंने उनको पानी पिलाया 100 रुपीज मोर।
उस दिन आपने बाजार से मुझसे ये सामान मंगाया 200 रुपीज मोर, तो करते करते पूरे महीने का हिसाब माँ को बना कर देता है और कहता है नीचे 1000 रुपीज टू बी पेड, 1000 रुपया पे करना है। माँ हिसाब देखती है, बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। माँ रिवर्स लिखती है उसके कागज के आगे, 9 महीने मैंने तुझे पेट में रखा, नो चार्जेस, फ्री। सही है। रात को जब तू बिस्तर गीला कर देता था तब मैं तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी, नो चार्जेस, फ्री। पहला कोर हमेशा तुझे खिलाया, मैंने कभी खाया चाहे नहीं खाया, नो चार्जेस, फ्री। तेरे लिए मैं रात रात जगी पर तुझे सुलाया, नो चार्जेस, फ्री। और बेटे को ऐसे लंबा चौड़ा अपना भी हिसाब बना के दे देती है कि मेरी तो इतवार की भी छुट्टी नहीं होती है, माँ की छुट्टी तो नहीं होती ना, तो मेरी तो इतवार की भी छुट्टी नहीं होती, तेरी सारी छुट्टियां, पर मेरे लिए कोई चार्जेस नहीं, सारा बिल ऑलरेडी पेड है। तो ये है, हाँ, कौन सा सींचा है। तो संडे को सन के रूप में यानी बच्चे के रूप में इसको स्वीकार करें, और नहीं करेंगे तो संडे बन जाएगा सैड डे, सैड यानी उदास। हमने रिवर्स, अब थोड़ा बात करें, हमने हर दिन के साथ पॉजिटिविटी भी जोड़ी और नहीं की, अगर करेंगे तो खालीपन भी जोड़ी। इसको एक बार से रिकैप कर लें फटाफट से। मंडे को हमारा माता पिता के रूप में उसे स्वीकार करें, नहीं करेंगे तो मंडे बनेगा मोंडे, मोंडे में चिड़चिड़ापन। ट्यूसडे को टीचर्स के रूप में उसको स्वीकार करें, नहीं तो टीयर्स डे, रोते रहेंगे। बुधवार को बंधु यानी भाई के रूप को उसको स्वीकार करें, नहीं तो वेडनेसडे बन जाएगा वेस्ट डे, व्यर्थ हो जाएगा दिन हमारा। फिर सदगुरुवार को सदगुरु के रूप में स्वीकार करें, नहीं तो थर्सडे बन जाएगा थर्सडे, प्यासे रहेंगे, इच्छाओं के घेरे में रहेंगे। ये इच्छाएं ही तो हैं जो हमें अच्छा नहीं बनने देती, है ना, इच्छाएं ही तो हैं। फ्राइडे को फ्रेंड डे, नहीं करेंगे तो फाइट डे और फियर्स डे, है ना, फियर्स डे, फाइट चलेगी, ये मन में डर रहेगा। फिर अगला दिन आया सैटरडे, सैटरडे को वीकेंड का दिन है, साजन के साथ। नहीं होगा तो सैटरडे क्या होगा, सैटरडे, सैटर मीन्स बिखरा, बिखरे रहे, संवरे रहे, सजनी के रूप में संवर कर रहे हैं। और फिर संडे तो छुट्टी कर लें फिर से, नहीं अच्छा छुट्टी तो संडे को फिर क्या करें, बच्चे को काम देते हैं, बोले आज तो इतने काम करते हैं, आज मैंने नहीं करना, आज मेरी छुट्टी है। तो संडे को सन के रूप में उसको स्वीकार करें, नहीं तो संडे बन जाएगा सैड डे। हमारे जीवन में फिर दुख, चिंता, उदासी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने सर्व संबंध सहज रूप से परमात्मा के साथ, हम योग में भी बैठते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा ध्यान में जब हम बैठते हैं तो ध्यान भटकता रहता है, भटकता है ना ध्यान। तो जब हम ध्यान में बैठे, मन को खाली मत छोड़ो, मन को कुछ नयापन चाहिए, शांत या खाली नहीं रह सकता मन को क्रिएटिव। वो जिन होता है ना कि मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वापस कहता है मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो मन भी वो जिन है, खाली नहीं बैठ सकता। तो हर दिन एक नए अभ्यास में, एक नए संबंध के साथ जब हम उसके साथ बैठेंगे तो हमारा योग भी हम देखेंगे एक क्रिएटिविटी रहेगी। उस योग में हम अभ्यस्त हो जाएंगे, उस योग में हम परमात्मा के साथ उस अनुभूति को फिर जी पाएंगे। रूखा रूखा योग नहीं होगा। हम कहते हैं ना मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, कहते हैं ना बहुत बार, तो मन जाता कहाँ है, पहले उसे ढूंढो। मन जाता है हमारे संबंध में, जहां जहां हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, जहां जहां हमारे कार्य व्यवहार जुड़े हुए हैं, ना, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। हाँ, तो जहां भी हमारे संबंधी हैं, हमारा कार्य व्यवहार है, वहां वहां हमारा मन जा रहा है। अब संबंध जब हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, सारे तो संबंध जोड़ लिए, 8 ही संबंध होते हैं, वो 8 संबंध हमने जोड़ लिए, फिर हमारा मन जाएगा। शक्तियां कम हो जाएंगी अगर नहीं जोड़ेंगे, है ना, हाँ, तो शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर हमें लगेगा कि योग में आनंद नहीं आ रहा, अनुभूति नहीं हो रही।
फिर अनुभूति क्या होता है, जब प्राप्ति नहीं होती ना कहीं से, फिर हम थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं उसको, फिर हम छोड़ के देते हैं। तो प्राप्तियां को अनुभूति करना है, प्राप्तियों की अनुभूति करना है। ठीक है, तो मैं पता नहीं, हाँ मुझे नहीं मालूम मुझे कितना समय बोलना है, तो मैं पूछ लेता हूँ कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है क्योंकि समय की सीमा तो रहती है। होने को है होने ठीक। तो बहुत बार हमारे संबंध इस वजह से भी बिगड़ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है, हमारे अंदर। अब उस अहम को हम कैसे पहचानें, अहम को हम कैसे पहचानें? कालिदास जी सभी ने सुना होगा, हमारे बड़े अच्छे संत हुए, कवि हुए कालिदास जी। उनको भी अपनी रचनाओं पे बहुत बड़ा अहम हो गया था, बहुत अहम हो गया था कि मैं बहुत बड़ा रचनाकार बन गया हूं। तो एक बार वो वन में रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता दिखाए। तो रास्ता भटक जाते हैं, प्यास से हाल बुरा होता है। दूर कहीं एक झोपड़ी दिखती है तो वहां पहुंचते हैं। तो वन में रास्ता भटक जाते हैं, दूर कहीं झोपड़ी दिखाई देती है, वहां पे उनको बूढ़ी माता दिखाई देती है। तो कहती है, माता पानी पिला दीजिए। तो माता कहती है, पहले आप अपना परिचय दीजिए। वो बूढ़ी माता कहती है कि पहले आप अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी कहते हैं, मैं एक पथिक हूं, मैं एक पथिक हूं या राहगीर हूं। तो माता कहती नहीं, पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। एक सुबह निकलता है, शाम को चला जाता है, दूसरा शाम को आता है तो सुबह चला जाता है। तो दो ही ये पथिक हैं, दो ही ये राहगीर हैं। आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। कालिदास जी चूंकि अपने ऊपर बहुत अभिमान होता है उनकी, मैं बहुत बड़ा रचनाकार हूं, कहता है इसने तो बड़ा काउंटर कर दिया मुझको। तो कहते हैं, मैं एक मेहमान हूं। ध्यान से सुनना इसको, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। तो कालिदास जी कहते हैं, मैं एक मेहमान हूं। वो माता कहती है, ना, मेहमान तो केवल दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। दोनों कभी स्थायी नहीं रहते, क्योंकि मेहमान तो स्थायी होता है ना, ये दोनों आते हैं और चले जाते हैं। एक बार ठीक है, तो मेहमान तो केवल दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। आते हैं और चले जाते हैं, स्थायी कभी नहीं रहते। आप अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी फिर से बैकफुट पे आ जाते हैं। अरे भाई माता, ये बुढ़िया माता, तो मेरे जवाब को बड़ी समझदार है, ये जवाब फिर चल नहीं रहे यहाँ पे। तो कालिदास जी कहते हैं, मैं हठी हूं, पानी पिला दे माता, प्यास से बुरा हाल है, मैं हठी हूं। वो माता कहती ना, हठी तो केवल दो हैं, एक ये नाखून और दूसरे केश। जितना ही काट लो फिर बढ़ जाते हैं, इनसे बड़ी हट किसकी है? आप अपना परिचय दीजिए। अब कालिदास जी प्यास से बुरा हाल, हताश, कहते हैं, माता पानी पिला दे, मैं सहनशील हूं। हठी के बाद एकदम से सहनशील पर आ गए कि माता पानी पिला दे, मैं सहनशील हूं। ना, सहनशील तो केवल दो ही हैं, एक धरती और दूसरा वृक्ष। इनको कितना ही सता लो फिर भी ये वापस हमें फल ही देते हैं। धरती पे भी आप कितने ही उसको खोद लो, फसल देगी, वृक्ष को भी कितना ही पत्थर मार लो, फल देगी। तो सहनशील तो केवल दो हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अब कालिदास का हाल बुरा, कोई तर्क ही नहीं चल रहा, कोई उत्तर ही नहीं चल रहा। तो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, पानी तो मिला माता। वो अभी भी नहीं मानती। माता कहती है, मूर्ख तो केवल दो ही हैं, एक राजा और दूसरे उसके सिपाही, संतरी। राजा समझदार ना होते हुए भी राज कर रहा है, और उसके जो सिपाही, उसके जो संतरी हैं, वो समझते हुए भी राजा योग्य नहीं है, उसकी तारीफें करे जाते हैं। तो मूर्ख तो केवल दो ही हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो अब तक कालिदास जी समझ जाते हैं, हो न हो ये माता कोई देवी का अवतार है। वो हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं कि माता आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। तो आंख बंद करते हैं तो देवी सरस्वती वहां पे प्रकट होती हैं और कालिदास जी को उनके अभिमान का एहसास कराती हैं कि आपने
ये अहम भाव जो अपने अंदर पाल लिया था ये गलत है, तो तब उनको भूल का एहसास होता है और माता का उनको आशीर्वाद मिलता है, तो तब वो संत कालिदास बड़े हमारे कवि बनते। तो ये अहम और वहम हमारे जिंदगी में कभी आकर हमें खराब ना करे, हमारा परिचय खराब ना करते, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसी बात के साथ साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत सुंदर नरेंद्र भाई जी। तो अभी हम भाई जी को आश्वासन देंगे कि उन्होंने जो हमें अच्छी बातें सुनाई हैं वो हम जीवन में भी धारण करेंगे। एक बार हाथ उठा के बताइए, याद रहता है कि हमने हाथ उठाया था। एक मिनट, ये कैमरे में कैद कर दो इनका क्योंकि अब कैमरे में आ गए आप लोग। अभी तो आप लोग बहुत अच्छा, तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। सेक्टर 21C के सेवा केंद्र की संचालिका है और दीदी जी 30 साल से बाबा के यज्ञ में समर्पित है, सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज के शुभ अवसर पर दीदी जी हमें बताएंगे कि आखिर भगवान है कौन, परमात्मा की सत्य पहचान क्या है। तो दीदी के मुख से सुनेंगे। एक बार खड़े होकर हम दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी का स्वागत। ओम शांति। आप सभी को आज के इस सुंदर दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शिव बाबा के जन्मदिन की आप सबको लख लख बधाइयाँ, रूहानी बधाइयाँ, करोड़ों बधाइयाँ, पद्मों बधाइयाँ। जो ना कहे वो कम है। इधर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए, स्थान धारण कीजिए। तो आज हम सभी बात कर रहे हैं किसकी? शिव बाबा की। तो कौन कौन जानते हैं शिव बाबा कौन है? कौन से बाबा हैं? जानते हैं कौन है शिव बाबा? परम पिता परमात्मा। तो आप सबको तो पता ही परमात्मा कौन है, जानने की जरूरत है। एक है जानना, एक है मानना, और तीसरा क्या है? पहचानना। फिर चौथा क्या है? जान कर, मान कर, पहचान कर, फिर उसकी आज्ञा पर चलना। तो अब बात आती है परमात्मा को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अपना भी समझ लिया, अपना है ना, पिता माना अपना। फिर बात है कि उसकी बातों को हम जीवन में सुनते हैं, उस पर चलना। तो उसकी बातों पर कौन कौन चलते हैं? यही बात है ना वास्तव में। कौन ऐसा दुनिया में है जो परमात्मा को नहीं जानता? सब कुछ जानते हैं, लेकिन जीवन में उसे उतारना, जीवन में उसे अपने कार्य व्यवहार में शिक्षाओं को लाना, उससे जीवन हमारा परिवर्तन होता है। तो ये वर्ष हम सबके लिए है सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन हो। अब सकारात्मक परिवर्तन है क्या चीज? परमात्मा पिता की शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाना ही सकारात्मक परिवर्तन है, और कोई नई चीज नहीं है। ये टॉपिक को हम कितना भी बदल दें, चाहे कहाँ भी ले जाएं, लेकिन बात सारी इसी पर है कि क्या हम सुबह से रात तक की दिनचर्या में
अपने जीवन को परमात्मा की श्रीमत पर चला रहे हैं। अब थोड़ा सा आप रियलाइज करेंगे, सुबह से अपनी दिनचर्या पर उठते ही ध्यान दें कि आज सुबह जब मैं उठी या मैं उठा, उससे लेकर के अब तक जो भगवान की श्रीमत है उसी अनुसार हम एक एक पल बिता रहे हैं। चेक करो, उसकी श्रीमत है कि उठते ही क्या करो, मुझे याद करो, मेरे में अपना मन लगाओ। तो क्या करेंगे, अब चेक करो, मैंने सुबह उठते ही उसकी श्रीमत का पालन किया तो हम सकारात्मक चेंज ला रहे हैं। फिर दूसरी उसकी श्रीमत है कि हमें जो भगवान शिक्षाएं दे रहा है, सुना रहा है, हमने उनका श्रवण किया, हमने जीवन के अंदर उन परमात्मा की शिक्षाओं को श्रवण किया। और फिर दिनचर्या शुरू होती है, कार्य व्यवहार, उसमें उसी अनुसार हमने, परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है कि जो भी हमारे साथ रहने वाले हैं ये सभी सोल हैं, आत्माएं हैं, ये तो सबको पता ही है। और इन आत्माओं के साथ हमारा लेना देना है, कार्मिक संबंध है। तो उसी रीति हमने उस आत्मिक दृष्टि से ही उनके साथ कर्म व्यवहार में आए, बोला, कर्म किया, उनके प्रति मन में शुभ भावनाएं रखी, शुभ कामनाएं रखी। और जब हम उन कार्यों को आत्मिक दृष्टि अनुसार दैवी गुणों को देखते हुए, ब्लेसिंग देते हुए कर रहे हैं, तो समझ लो हम अपने अंदर पॉजिटिव परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं और कर्म में ला रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा हमें जो शिक्षाएं दे रहा है उसको हम जब अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं तो समझ लो हमने परमात्मा को जान लिया। तभी कहेंगे ना जानना। ऐसे तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं भगवान को, जानते हैं ना, कौन छोटे बच्चे को भी पूछो वो भी बता देगा। लेकिन वास्तव में परमात्मा क्या चीज है? जैसे आज हम लोग शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, तो क्या क्या करते हैं शिवरात्रि पर? शिव के लिए, अपने पिता के लिए क्या क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं, जितनी भी विषैली कटीली चीजें हैं वो सब इकट्ठी करके शिव के ऊपर अर्पण कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो और फिर उसको अर्पण करने के बाद सोचते हैं हमारा आज व्रत पूरा हो गया, पूजा पूरी हो गई। और ये कब से करते आ रहे? बचपन से ही देखते आ रहे, इस जन्म की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम 63 जन्मों से करते आ रहे। तो परमात्मा कह रहा है कि मैं इन सब चीजों को लेने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन जो हमारे अंदर कड़वाहट है, जो हमारे अंदर नीरसता है, जो हमारे अंदर उदासी है, दूसरों के प्रति नेगेटिव भावनाएं हैं, कड़वाहट है, वो मुझे दे दो। तो वो पुड़िया खरीद के देना सरल है या ये देना सरल? सरल है बाबा। किस किस को ये सरल लगता है? तो आज अपने अंदर की एक कड़वाहट दे करके जा। पुड़िया देना सरल है ना? वैसे सरल तो पुड़िया देना है। हाँ, रियल बात बताई ना आपने। तो मनुष्य क्या करता है? जो सहज होता है वो मार्ग अपनाता है, क्योंकि उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, खरीदा और चढ़ा दिया। लेकिन अब हमें अपने अंदर के विकारों को देना है। सच्ची शिवरात्रि कब होगी? जब हम अपने अंदर के विकारों को देना है। और कौन सी चीज देनी है? जो आदत, जो नेचर मुझे सबसे ज्यादा तंग करती है, जो नेचर, जो स्वभाव मेरे कारण दूसरों को तंग करता है, तो वो आदत हमें भगवान को देनी है। वो कड़वाहट, वो बुराई जो हमारे मन में नेगेटिविटी पैदा करती है, जो दूसरों से हमें दूर करती जा रही है, ऐसी ऐसी चीजें हमें
परमात्मा को देनी है। तो जब हम अपने अंदर के विकार परमात्मा को देंगे तब सच्चा व्रत पूरा होता है। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञाबद्ध होना, संकल्प करना। और हमने कौन सा व्रत किया? आज नमक नहीं खाएंगे, शिवरात्रि पर नमक नहीं खाएंगे, ये नहीं, अन्न नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा व्रत करते हैं ना। तो क्या उससे जीवन परिवर्तन होगा? क्या हुआ आज दिन तक? और क्या हमारा पिता परमात्मा मुझे भूखा देखकर खुश होगा? आप खुश होंगे अपने बच्चों को भूखा देखकर सारा दिन? एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी आज आपने कुछ खाया नहीं। कहती बेटे आज मेरा व्रत है। वो अपनी माँ को कहता आपने व्रत क्यों रखा है? कहता बेटे तेरा जीवन सुखी बने, संपन्न बने, तो भरपूर रहे, इसलिए मैं भगवान जी का व्रत रखती हूँ। और सारा दिन आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। तो बच्चे को बड़ा मन में ये बात लग जाती है। वो अपनी माँ को कहता है तो ठीक है, मैं भी तेरे लिए व्रत रख लेता हूँ। तेरे जीवन खुश रहे, संपन्न रहे, आपको भरपूरता रहे, आपका जो बुजुर्ग बुढ़ापा है वो अच्छे से कट जाए, तो मैं भी व्रत रख लेता हूँ। तो माँ को कैसा लगेगा? है? पूरा दिन उसके कारण भूखा रहे, बार बार रहे, तो कोई भी माँ खुश नहीं, कहेगी ये खा ले, ये खा ले, कुछ ना कुछ तो खा ले, खिलाती रहेगी। तो इसी तरह से इस बात को थोड़ा सा अपने ऊपर लागू करेंगे तो महसूस होगा कि सचमुच परमात्मा इससे खुश होने वाला नहीं है। दूसरी बात, मेरा जीवन भी इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। जीवन वैर भाव, नफरत, क्रोध, गुस्सा, इन चीजों को सेवन न करने से परिवर्तन होने वाला है। ठीक कह रहे हैं ना महाराज जी? तो जीवन किससे परिवर्तन होगा? बुराई का दहन करने से। और भगवान भी खुश हो जाएगा कि मेरा बच्चा आज एक बुराई से अपने आप को दूर करने के लिए व्रत ले रहा है। तो व्रत है या उपवास है, ये सारी चीजें एक रस्म रिवाज के तौर पर हम लोग करते आ रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि हमें अपने जीवन में बुराइयों को दूर करने का व्रत करना है, उपवास करना है। उपवास का भी एक अर्थ होता है ऊपर वास करना। जिस दिन हम व्रत होते हैं ना, उस दिन को कई लोग उपवास भी कहते हैं। तो उपवास का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा टाइम परमात्मा के नजदीक रहना। और जिस दिन व्रत होते हैं उस दिन ज्यादा से ज्यादा टाइम हम कहाँ रहते हैं? सच्चाई अपने आप बता रहे, हमें बताने की जरूरत नहीं। 90% किचन में रहते। तो भगवान के पास रहने का मतलब है सच्चा व्रत करना और ज्यादा से ज्यादा उस ईश्वर को, उसके नाम, उसके रूप, उसके कर्तव्य को जानकर, समझकर बुद्धि को वहाँ जोड़ना। तब होगी हमारी सच्ची शिवरात्रि। दूसरी चीज, शिवरात्रि पर क्या करते हैं? आप लोग को ज्यादा पता होगा। क्या करते हैं? भजन कीर्तन गाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, कई दिनों से भी चढ़ाते हैं, कई तो ऊपर मटकी भी लटका देते हैं और शिव के ऊपर एक एक बूंद टपकता रहता है जल। तो वास्तव में शीतल होने की जरूरत किसको है? हमें। तो ज्ञान की एक एक बूंद हमें इस दिनों में, जब से शिवरात्रि का आप आवाहन करते हो, हमारे बाबा के घर में तो महीने भर पहले से शुरू हो जाता है, तो रोज हम ये संकल्प कर लें कि इस शिवरात्रि पर मुझे रोज अपने मस्तक पर, यानी मुझ आत्मा में रोज एक ज्ञान की बूंद डालनी है। संकल्प करना है कि मैं वैसे चाहे नहीं जाता हूँ सेंटर, लेकिन अभी इस दिनों में मुझे जरूर जाना है। और ज्ञान की एक एक बूंद अगर मेरे ऊपर पड़ती रहेगी तो मेरा जीवन जो तमो प्रधान है, तपा हुआ है, वो शीतल बन जाएगा। तो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को शीतल बनाने आए हैं।
शीतला देवी इसीलिए गायन है क्योंकि हमारे अंदर तमो प्रधानता है। जो भी काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तमो प्रधानता के प्रतीक हैं। और आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, इनसे आत्मा भरपूर है। और जब इन चीजों को यानी परमात्मा के ज्ञान की बातों को श्रवण करते हैं, रोज एक बूंद डालते हैं, तो हमारे ये गुण इमर्ज होते हैं। और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वास्तव में वो मेरी है नहीं। आप में से अगर हम किसी को भी पूछें कि विकार या बुराई या अशांति आपकी है तो क्या कहेंगे? कोई भी तैयार नहीं होगा। दुख मेरा है, कोई हाथ खड़ा करे। है किसी का दुख? सुख के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो हमारा स्वभाव क्या है? सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है ना? लेकिन हम यूज क्या करते हैं? खुद रियलाइज करना। हम भले बाबा के बच्चे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नए बाबा के बच्चे भी हैं, रोज सुनने वाले भी हैं, लेकिन हम यूज क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कौन सी यूज कर रहे हैं? जो मेरी नहीं है। अब जब मेरी जो चीज नहीं है वो यूज करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जब भी आप कोई किसी की चीज मांग के यूज करते हैं तो आपको कैसा लगता है? बार बार मांगना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता ना, खुशी नहीं आती मन में। इसी तरह से जब जब हम इस देह के अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, दुख को यूज करते हैं या दुख देते हैं या दुख लेते हैं, उस टाइम हमारी मन की स्थिति कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि हम आत्मा की रोज एनर्जी कम होती जा रही है। और यहाँ पर आकर के जब हम ज्ञान का श्रवण करते हैं, रोज ज्ञान की बूंद अपने ऊपर डालते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। फिर क्या कहते हैं? हमारे अंदर जरा भी सहन करने की शक्ति नहीं थी पहले, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, ज्ञान सुनती हूँ, योग करती हूँ, तो अब कोई कुछ भी कह ले, मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? पावर कहाँ आ गई? कोई बाहों में ताकत आ गई? ताकत कहाँ आ गई? मन में। क्योंकि हम जो हमें सुनना है वो हम सुनते हैं और वो हम रखते हैं, और जो मुझे सुनना ही नहीं है, जो मुझे चाहिए ही नहीं, वो हम भगवान जी को दे देते हैं। उससे सस्ता कोई सौदा है नहीं। तो भगवान क्या कहता है? जो कुछ तुम्हें नहीं चाहिए है वो मुझे दे दो। इसलिए भगवान को कहते हैं झोली वाला। भगवान को कहते हैं ना कि वो अपनी झोली में क्या करता है? हमारे सारे विकार, बुराइयां ले लेता है और अपनी झोली से खुशी, प्यार, शांति दे देता है। तो आज हम सबको यही चाहिए। इसीलिए हम बार बार जब शिवरात्रि आती है तो सबको ये संदेश देते हैं कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो और जीवन को सुख और शांति से भरपूर करो। तो परमात्मा हमारा पिता है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार है। और जब परम पिता परमात्मा को हमने पूरा जान लिया, मान लिया, समझ लिया और हम उसे याद करते हैं, तो हम उसके वर्षे के अधिकारी हो जाते हैं। अर्थात जो कुछ उसका वो सब मेरा हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा मेरा है और उसका जो कुछ भी है वो मेरा है। तो अब दो ही चीजें याद रखनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। जितना भी ये दिख रहा है ये कुछ भी मेरा नहीं है। जो सदा से मेरा है वही सिर्फ मेरा है और हम वही साथ लेकर के जाएंगे। इसलिए सबको निभाओ, सबको प्यार करो, कार्य भी करो, बिजनेस भी करो, सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी इस देह से और देह की दुनिया से न्यारे होकर के हर कार्य करो। भगवान का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ कार्य है, ईश्वर की दी हुई सेवा है। मैं सिर्फ
करनहार हूँ और वो करावनहार है। तो जब इस भाव से आप अपने परिवार में रहेंगे कि परमात्मा की दी हुई सेवा कर रहे हैं, तो अहंकार आएगा ही नहीं। दुकान शिव बाबा की है, ऑफिस शिव बाबा का है, हम तो सिर्फ उसकी ड्यूटी पर। घर में 4-5 बच्चे हैं, परिवार के मेंबर हैं, उनको पालने की भी ड्यूटी भगवान ने लगाई। जब इस भाव से करेंगे तो मन में दूसरी भावना आएगी नहीं। तो इसलिए अब हमें कौन सी शिवरात्रि मनानी है? अपने अंदर की बुराइयों को दान कर परमात्मा से गुण और शक्तियां लेकर सच्ची शिवरात्रि मनानी है। ठीक है, तो अब सभी जान गए ना पिता को। ओम शांति। 2 मिनट के लिए सभी मेडिटेशन करेंगे। 2 मिनट जो आपने सुना है उसको मन में अंदर रियलाइज करेंगे। महसूस करें ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परम सत्ता परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर विराजमान है। उनका परम पवित्र प्रकाश मुझ आत्मा सितारे में भरता जा रहा है। देखें, और ये शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की किरणें पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, जिससे मेरे अंदर अंग अंग में एक एक पार्ट में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है और मेरा मन शांत होता जा रहा है, शीतल हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। अपना हाथ, दायां हाथ उठाएंगे और अपने मस्तक के ऊपर रखेंगे, सर के ऊपर, और स्वयं को वरदान दें कि मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना प्रवाहित करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। अभी अपने हाथ को रब करेंगे और सारी शक्तियां अपने मस्तक में भरते हुए अपने हाथ की एनर्जी को मस्तक में प्रवाहित करेंगे। ओम शांति। पिता परमात्मा को, जो पहले भी बताया, जो हम आत्माओं का पिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो अभी हम परम पिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो सभी उसी ध्यान मग्न में स्थित हो जाए और फील करें मैं अपने पिता को खिला रही हूँ। आज उनका भी बर्थडे है और मेरा भी बर्थडे है। आदरणीय दीदी जी, जो ज्ञानदायिनी वीणा वादनी हमारे बड़े दीदी जी अभी हमारे बीच में उपस्थित होंगे, जिनकी पालना में परमात्मा सबसे बड़े
फिर बाद में हमारी दीदी जी जिनकी पालना में हम पलते हैं, जिनके शुभ आशीष से हम चल रहे हैं, तो हमारे बीच में आए हैं। आप खड़े होकर दीदी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो आशीष से बाबा तो है ही, तो चल रहे हैं। तो अभी हम बाबा को भोग स्वीकार करेंगे। प्लीज आप बैठ जाइए। ओम शांति। आज हम सभी परमपिता निराकार शिव ज्योति स्वरूप परम धाम निवासी सुख का सागर, शांति का सागर, दया का सागर, जन्म मरण के चक्कर से न्यारे ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता अखंड ज्योति, उनकी हम सभी आज शिव जयंती मना रहे हैं। हम लोग शिव जयंती शब्द ज्यादा यूज करते हैं। 88वीं शिव जयंती चल रही है इनकी। परमात्मा शिव के अवतरण को 88 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दुनिया में शिवरात्रि शब्द ज्यादा यूज करते हैं। शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है, रात्रि क्यों यूज की जाती है? क्योंकि परमात्मा के लिए गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। फिर परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते ब्रह्म में परमेश्वर पाया। फिर कहते मिट्टी धुंध जग चानन होया। जब परमात्मा आते हैं, जब ये दुनिया मिट्टी धुंध की तरह तमो प्रधान काली हो जाती है, तो शिव परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। कहते हैं कि भगवान तब आते हैं जब कलयुग घोर अंधकार की तरफ बढ़ता है, अनाज पुड़ियों में बिकता है, गौ मांस खाती है, भाई बहनों के संबंध में भी खराबी आ जाती है, शरीर का कपड़ा हल्का हो जाता है। आजकल तो थोड़े से कपड़े में ही ड्रेस बन जाती है, दूध बोतलों में बिकता है, अनाज पुड़ियों में बिकता है, भाई भाई के प्रॉपर्टी के झगड़े, बहनों बहनों के संबंधों में भी खराबी। जब ऐसा घोर कलयुग आता है, तो हमारे पिता परमात्मा से ऊपर बैठा नहीं जाता है। बच्चों का दुख देख नहीं सकते हैं। आखिर हमने भी पुकारा, दूर के मुसाफिर आ जाओ, हम दुखी हैं और अपना सिंहासन छोड़ के आ जाओ। आप तो ऊपर सिंहासन में मजे से बैठे हो, लेकिन हम यहाँ कितने परेशान हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। तो परमात्मा हम सबकी पुकार सुनकर आते हैं, लेकिन निराकार है। हमारी तरह गर्भ से भी नहीं आते हैं, फिर जन्म के चक्कर से भी नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे हम सबका उद्धार करने के लिए? तो उनका जन्म दिव्य जन्म कहा जाता है, दिव्य अवतरण। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर प्रवेश करते हैं। एकदम प्रवेश नहीं करते, पहले धीरे धीरे साक्षात्कार कराते हैं। घर में भी आप देखते हैं कि माताओं के पेट में जब गर्भ में बच्चा आता है, तो एकदम बच्चा
9 मास के बाद ही बाहर आता है। ये नहीं कि बच्चा आ गया, कुछ पता नहीं है या नहीं है। इस अनुसार जब शिव बाबा ने ब्रह्मा को हिरोशिमा नागासा में साक्षात्कार कराए, फिर बाद में ज्योति बिंदु के साक्षात्कार कराए, 84 जन्मों की कहानी के साक्षात्कार कराए, सतयुग में देवी देवता कैसे होंगे वो साक्षात्कार कराए, पुष्प विमान दिखाए कैसे सभी पुष्प विमानों में रहेंगे, वहां कोई विकार नहीं होंगे, वहां संतान योग बल से होगी। ये बताते बताते फिर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में फूल अवतरित हो गए। तब समझ में आया कि अब शिव बाबा का जन्म हुआ है। पहचानने में बहुत टाइम लगा, ब्रह्मा को भी नहीं पता था, उनके घर वालों को भी नहीं पता था। बाद में दिव्य साक्षात्कार, दिव्य चक्षु विधाता हम सबको दिव्य की चक्षु की हम सबको नेत्र खोला। तो उस समय हैदराबाद सिंध में बाबा रहते थे, सिंधी थे बाबा हमारे। तो सिंध देश में होने के कारण तो जितने भी कन्याएं माताएं बाबा के यज्ञ में जुटी वो सब सिंधी ही थे। तो इतने बाबा ने साक्षात्कार कराए, उनको इतने खींचा कि उनकी रस में सभी बच्चे बाबा के घर में बैठ गए। अब बाबा का घर तो छोटा था। फिर बाबा 1 साल हैदराबाद में, फिर बाद में बाबा कराची में ले गए। 13 साल बाबा कराची में रहे। तो बहनों को अच्छी तरह से 14 साल बहनों से तपस्या करवाई। ये ऐसी घोर तपस्या कि किसी को घर की याद ना आए, किसी को माँ की याद ना आए, किसी को पति की याद ना आए, और किसी को याद आ जाए अगर हम तपस्या में हैं तो फिर हमारी जिंदगी कुछ काम की नहीं, मतलब फेलियर माने जाएंगे। एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा हमें बाबू पाठ पक्का कराया। तो जब सब बहनें योग में लीन हो गई, तपस्या में लीन हो गई, उनको तरह तरह के साक्षात्कार होने लग गए। फिर 1950 में 1937 में बाबा की प्रवेशता हुई, 36 में बाबा को साक्षात्कार हुआ, और 1950 में फिर बाबा ने माउंट आबू में बहनों को संतान करते परिवर्तित किया। और बाबा ने कहा कि ऐसी जगह पर चलो जहां तपस्वी तपस्या कर सके। पहाड़, आप देखो बड़े बड़े तपस्वी पहाड़ों पर, जंगलों पर, पेड़ों के नीचे, गुफाओं में ही इस संसारिक दुनिया के वैराग्य से परे ही तपस्या करते हैं। तो ऐसे उन्होंने फिर माउंट आबू में तपस्या की। तब शिव बाबा की चारों तरफ प्रचार करने के लिए फिर बाबा ने सभी बहनों को जगह जगह पर भेजा कि जाओ शिव का संदेश फैलाओ। तो आज की जगह जगह पर, गांव गांव में, देश विदेश में कितनी ब्रांचेस फैल चुकी है। आज बड़े बड़े बनारस से बड़े बड़े महामंडलेश्वर, हरिद्वार से बड़े बड़े योगी ऐसे से आते और माउंट आबू में उनका इतना स्वागत करते हैं। अभी 5 महामंडलेश्वर आए थे, वो कहते हैं हम ना तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, ना जमीन पर थाली रखते हैं। तुम्हारी दादी ने कहा कि जितने भी महामंडलेश्वर हैं, कारपेंटर को बोलो जल्दी से पटड़े तैयार करो। लकड़ी के फट्टे पर वो बैठ के खाना खाते थे, और तीनों टाइम खाना, और हर टाइम खाने में जो स्वीट बनती थी, मिठाई, तीनों टाइम की अलग अलग, ये नहीं शाम वाली रात की अलग, सुबह वाली अलग, ऐसे। अब वो पूरी जगह इतनी महिमा कर रहे हैं कि बहनों ने पूरे विश्व को शांत करने के लिए, दुखी या शांत आत्माओं के लिए अपनी जीवन की बाजी लगाई है। छोटी छोटी बहनें घर बार छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, अपनी कभी नहीं सोचा कि हम भी शादी करें, हम घर बसाएं, लेकिन नहीं, बाबा के घर में उन्होंने 80-80 साल तपस्या करी। अब तो बाबा के यज्ञ में इतनी संपन्नता है कि लोग जबरदस्ती संपन्न करते हैं।
लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं होता था, खाने के लिए कपड़ा नहीं होता था, पहनने के लिए। बहनें एक साड़ी धोती थी, एक कहती तू पकड़ मैं पकड़, तो सुखाती थी तब दूसरी बदलती थी। तो इतना त्याग उन्होंने किया। तो उनके घर वाले कहते थे एक दिन तुम भूखी मरोगी ना, वापिस आओगी घर में। उनके घर वाले धमकी देते थे, तुम भूखी मरोगी ना, घर में वापिस आओगी। अखबारों में डल गया। बाबा ने अखबार में छापा कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट मंडली। आज देखो, कोई 20 लाख की कार दे रहा है, कोई 50 लाख की कार दे रहा है, कोई 5000 गज जमीन दे रहा है, कोई 10,000 गज जमीन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इतने सेंटर, इतने आलीशान, कोई किसी चीज की बाबा के घर में आज कोई कमी नहीं है, भरपूरता ही भरपूरता है, क्योंकि भगवान के ये महावाक्य थे। तो आज वही परम पिता परमात्मा जिसने हमें ब्रह्मा मुख से जन्म दिया, जिसके कारण आज हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। तभी हम सबका लक्ष्य क्या है? देवता बनने का। उससे पहले क्या बनना है? फरिश्ता। तो ब्राह्मण तो हम हैं ही, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। एक दुनिया के ब्राह्मण होते हैं कुख वंशावली, लेकिन हम हैं मुख वंशावली। अब शिव जयंती पर हम सभी क्या करते हैं? शिवलिंग के ऊपर, ज्योति मैंने कुछ बता भी दिया है, ये पता है, दूध पानी का लोटा चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, बताया। अब देखो शिवलिंग के ऊपर ये पानी का या दूध का? पानी दूध अलग। अच्छा, दूध कितने परसेंटेज, पानी कितने परसेंटेज होता है? एक बार एक वो सास जो है वो मंदिर जा रही थी लोटा लेके, तो बोला इसमें पानी तो मैंने डाल दिया लेकिन दूध डाल दे। कहती बस बस एक बूंद डालना, बस बस एक बूंद। मतलब वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना था। अभी हम लोग जब दूधी आता है ना, दूध लेते हैं, कहते हैं भाई पानी तो नहीं मिलाया। ए भैया, इसमें पानी तो नहीं मिलाया। तो अपने ही तो कहते हैं पानी नहीं मिलाया, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए एक बूंद दूध, एक बूंद पानी, एक दूध बूंद। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च की छोटी सी। किसी को अल्सर होता है ना, हमारी एक बहन को अल्सर हो गया था, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है बस अड्डे के पास। तो दूध में पानी मिक्स करके नाक की नली से वो ड्राप ड्राप कर करके नीचे नीचे, क्योंकि अल्सर में अंदर जख्म हो जाता है। तो इसलिए हम शिवलिंग के ऊपर भी लोटा चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के द्वापर से कलयुग अंत तक के जो जख्म हैं, जो हमने पाप कर्म किए हैं, दुष्ट कर्म किए हैं, वो सब हमें नष्ट करने होते हैं। इसी अनुसार एक बार जो शिवलिंग के ऊपर अक चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, धतूरा, तो एक बार एक व्यक्ति गया वहां पर जंगल में, जो शिकार करते हैं, शिकारी यानी कि शिकार करने के लिए गया। तो वहां पर एक बकरी थी, तो उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे, जिसको मेमने कहते हैं हम लोग, मेमने, तो उसको छोड़ करके चरने के लिए आई हुई थी। तो शिकारी के मुंह में तो पानी आ गया, भाई मेरे को तो शिकार मिल गया अब तो अच्छी तरह से। तो बकरी घबरा गई शिकारी को देख कर कि मेरा शिकार कर देगा। उसने कहा कि तुम मेरा शिकार जरूर करना, और मेरी प्रॉमिस है मैं आपको यहीं मिलूंगी, लेकिन एक बार मैं अपने बच्चों को देखाऊं, और मैं कल सुबह यहीं पर मिलूंगी। ने कहा ठीक है। अब वो क्या किया, बकरी नहीं, भेड़िया था, भेड़िया सॉरी। अब वो भेड़िया जो है इंतजार करता रहा कि भेड़िया आए मेरे पास। तो शिकारी ने सोचा मैं नीचे रहूंगा तो मेरे को यहाँ इतने जंगल में जानवर है, तो मेरे को खा जाएंगे। वो क्या किया, उसने पेड़ के ऊपर बैठ गया
पूरी रात। अब उसको ये था कि नींद आ गई तो मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो वो धतूरे के जो पत्ते थे उसको तोड़ता रहा। जब वो नीचे सुबह हुई, जब नीचे उतरा तो देखा शिवलिंग की प्रतिमा थी उस पेड़ के नीचे, और वो पूरी रात ही पूजा करता रहा शिवलिंग की, अनजाने में अनायास। फिर बाद में जब नीचे उतरा, थोड़ी देर के बाद तो भेड़िया आ गई अपनी प्रोमिस के अनुसार कि ठीक है मेरा शिकार करता तो करे, मैं तो बच्चों को समझाई हूं, दिखाई हूं। उसने रोने लग गया वो शिकारी। भेड़िया कहती क्या हुआ? कहती नहीं, मुझे अभी सद्बुद्धि आ गई है कि मैं आपका शिकार नहीं करूंगी। सद्बुद्धि क्यों आई? क्योंकि पूरी रात अनायास ही, अचानक ही वो शिवलिंग की पूजा करता रहा, और शिव को क्या कहते हैं? गति सदगति, है ना। तो इस अनुसार भक्ति मार्ग में जो भी रस्में बनी हैं, दान पुण्य की बनी है, या देखो हम कोई भी चीज खाते हैं ना, आप शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? आलू चढ़ाते हैं, आपको पता है? शिवलिंग पर आलू चढ़ाते हैं, भांग धतूरा तो चढ़ाते ही हैं, आलू चढ़ाते हैं और बेर। आपको कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कि आप बेर खाओ तो आपको ये विटामिन सी, कैल्शियम ये जो भी है आपको मिलेगी। कभी किसी डॉक्टर ने कहा बेर खाया करो आप रोज? क्योंकि शिवलिंग पर वही चीज चढ़ाते हैं जिसका दुनिया में मान नहीं। जैसे आलू सबसे सस्ता होता है ना, आलू चढ़ाते हैं। बेर किस लिए चढ़ाते हैं? अंदर का वैर खत्म करने के लिए, कि हमारे मन में जो वैर भाव भरा पड़ा है उसको हमने क्या करना है? मिटाना है, खत्म करना है। इसलिए हम बेर चढ़ाते हैं। तो इसलिए हमको शिवलिंग के ऊपर अभी क्या चढ़ाना है? परमात्मा शिव ने क्या कहा? दे दान तो छूटे ग्रह। किस चीज का दान? तो आप सभी ने दान कर ही दिया होगा। इतना ज्ञान है आप सबके अंदर, बुद्धिमान बैठे हैं सभी, कि अभी ये रखा है थोड़ा थोड़ा जेब खर्ची के लिए। जेब खर्ची के लिए रख देते हैं ना थोड़ा। कभी एक भाई को हमने कहा आप रोज बहुत करते हो, क्रोध का दान कर दो। कहता है बहन जी आपको पता नहीं, कभी कभी ये क्रोध है ना, ये हमें जरूरत पड़ती है, इसकी आंख दिखानी पड़ती है। इसलिए भगवान हमारे से क्या मांगते हैं? कौन से विकार हैं? विकारों का नाम बताओ। अहंकार सबसे ज्यादा है। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, द्वेष, राग द्वेष, 10 विकार है। इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते हैं। तो जिसके अंदर ये 10 विकार हैं वो रावण है। तो रावण का एक शीश काटते थे दूसरा आ जाता था, दूसरा काटते थे तीसरा आ जाता था, तीसरा काटते थे चौथा आ जाता था। इसलिए बाबा कहते हैं कि रावण को मारो, जलाओ, उसको खत्म करो, कुछ भी हो जाए, तभी हम सच्चा हमारा दशहरा है, तभी सच्ची हमारी विजयदशमी है, तभी सच्ची हमारी शिव जयंती। ठीक है। बहुत कुछ सुनाने में तो जब 10 घंटे बैठे रहो, हमको तो आदत पड़ी हुई है बोलने की, लेकिन आगे का भी प्रोग्राम है, भी स्वागत करेंगे। थोड़ा हमारे भाई सब भी आए, आप भी थोड़ा सा शिव की बधाई देंगे ना। पहले दे देंगे, थोड़ा सा आप भी शिव जयंती की बधाई दो सभी को। कौन से मंदिर में? महामंडलेश्वर। सभी बहन भाइयों को मेरा तरफ से ओम शांति। और आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। बहन ने अभी आपको जो वचन बताए
जो बातें बताई हम लोगों की समझ में नहीं आई, क्योंकि दो जगह ऐसी हैं जो आदमी एकदम शांत होता है, एक सत्संग, एक शमशान घाट। जहां पहुंच करके हम लोग आज जो आप देख रहे हो ज्ञान जो हो रहा है, अब मैं हूं एक सन्यासी, मैंने 2021 में सन्यास लिया है, अपना घर परिवार सबको त्याग दिया। बहन ने जो बताया अभी 13-14 साल तपस्या करनी पड़ती है, तो वो ही है जब भी आदमी को अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। और सभी अपने हैं, बहन भाई रिश्ता बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। आज अपने से अपना खून रिश्ता नहीं निभा, सब मोह माया में लगे। बहन ने बताया कि हम लोग भटके कहां हैं, 9 और 10 में सारी कहानी समाप्त होती है। एक में हमारा परमात्मा है, 0 में संसार है। हम लोग संसार के पीछे भटकते हैं, परमात्मा के सामने। परमात्मा को जब याद करते हैं जब हमको दुख तकलीफ होती है तब, और हम मांगते हैं, हम मांगते रहते हैं, देने की नहीं सोचते। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, सबको समर्पण करने के लिए। बहन ने कहा कि अपने विकारों को समर्पण करो। हमारे गुरुदेव ने हमको जो आदेश दिया, बहन ने जो तपस्या की, जो आज बताया थे, तो आप लोग से जुड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं कि हम हमारे पास है क्या भाई, 7 दिन और 24 घंटे हैं हमारे पास, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम 7 दिन में ही जीते हैं, 7 दिन में ही मर जाते हैं। 24 घंटे और 60 मिनट मिला के 84 होते हैं। ये 84 का फेर है, और ये मानव शरीर जो हमारा जो मिला है 84 करोड़ जूनियों के बाद मिला है। और हम लोगों को सोचना चाहिए, परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है तो लोक कल्याण के लिए दिया है, और हम लोग कर क्या रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं अपने माता पिता की, बच्चों की, या हम कहीं जॉब करने जाते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और एक बात और है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आत्मा हमको को उसी टाइम जवाब देती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम उन बातों को गौर न करके इग्नोर कर देते हैं। और बहन ने बोला कि हमारे पास 24 घंटे हो, 24 घंटे में हमें परमात्मा को याद करना, जिसने हमारे को सब कुछ दिया है और जो दे रहा है। अब देखो जैसे हम जाते हैं, हम तो काम नहीं करते, हमारा क्या है, एक ही काम है, सिमरन, भजन करना, परमात्मा को याद करना। और तो हमको आप लोग जो देते हैं तो हमारा काम है उसको बांटना। संन्यास मतलब अपने आपको समर्पण कर दिया, हमारा परिवार भी है, सब कुछ था, सब त्याग दिया हमने। त्यागा नहीं, उनकी जिम्मेवारी जो थी वो पूरी निभा करके तब इस लाइन में। और ये भी परमात्मा की एक साधना होती है, जो एक परिचय होता है वो उन्हीं का ही आदेश होता है। संन्यास के लिए आदमी बहुत कुछ सोचता है, और जब आदमी इस लाइन में चलता है, रास्ते पे चलेगा तो अपने आप ही रास्ते खुलते चले जाएंगे। और हम सब में ही तो राम है। बहन ने बोला रावण, रावण में अपने विकार है, राम भी बन सकते हैं। राम की जो परंपरा है उन पर हमें चलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। हम रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, लोगों ने बहुत देखी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, एक सीरियल समझ के ही उस पर वो देख के निकाल दिया। आज इस समाज में आपने किसी के कई नाम की औरत नहीं सुनी होगी आपने, और घर घर में के कई हैं, काम सारे के कई के हैं, लेकिन नाम नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को इस लाइन में डालना है कि सब हमसे प्यार करें। प्यार तो जब करेंगे हम बांटेंगे। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई मत को, बुरा मत सोचो, तभी हम लोग को करेगा ना। और यहाँ आकर के मेरे को आज 88 साल हुए हैं, परमात्मा की दया से 88वां इनका जन्मदिन है। तो मुझे आज पहला पर्व है जो मेरे को आप लोगों के साथ सानिध्य में मौका मिला। वो भी कब मिला, तब मैं ध्यान में आया। पहले तो मैं भी 99 चक्कर में था, पहले मैं भी 99 चक्कर में था, तो व्यस्त में था, तो 99 चक्कर में था। सही बात। जब मैं इस लाइन में, हाँ मैंने एक बात और की है, आज मेरी भी 63 एज हो गई है, और इसमें मैं पूरा विश्व घूमा, मैंने अच्छी पूरा विश्व घूमा। और उसमें भी मैंने एक ही लक्ष्य रखा, सेवा।
सेवा करने के बाद हमारे जो गुरुदेव हैं इनके पास पहुंचने में मुझे 14 साल लग गए। तो बहन ने जो बताया कि 13-14 साल आदमी को तपस्या करने में लगते हैं। बुरा काम करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे काम करने के लिए सोचोगे कि करें या ना करें। अच्छा बनना चाहिए। अच्छे की तरफ बहुत कम सोचते हैं लोग, क्योंकि कलयुग है, कलयुग की तरफ से सोचते हैं। अब आप शांति जब होगी जब आप खुद शांत हो। अब हमें तो कोई इस चीज की परवाह नहीं होती। देखो तन पे जैसे कपड़े हम पहनते, सिला पहन नहीं सकते हम। मैंने 2021 में संन्यास लिया था, आज तक अन्न नहीं खाया मैंने, अन्न त्याग किया। दूध पे रहता हूँ, और वो भी नियम है तो जो 2 टाइम है तो 2 टाइम ही लेना है। सब परमात्मा शक्ति देता है ना, शक्ति देते हैं। शक्ति में तो शक्ति, शिव और शक्ति ही हमारे को चला रही है, सबको चलाती है, सबको चला रही है और सबको प्रेरणा भी देती है। अच्छे आज ये दुनिया में हम जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब चला हुआ है, कोई स्थिर नहीं है। सिर्फ स्थिर है तो परमात्मा का नाम। एक बारी मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बारी किसी की डेथ हो गई तो 4 आदमी उनको लेके जा रहे थे। तो भोले शंकर जी भी पीछे पीछे बोलिए उनके साथ में। वो सब बोले राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं। तो भोले शंकर बोले कि भैया ये तो सारे ना हमारी बिरादरी के आदमी जो राम नाम सत्य करते जा रहे हैं। तो सब लोग चले गए। जब शमशान घाट में लेकर गए तो उसकी अर्थी को रोक दिया गया। अब रखने के बाद वहां जाकर के आदमी सब कुछ भूल जाता है, या फिर सत्संग में आके सब कुछ भूल जाता है। और वहां जाकर बैठ करके उसकी अर्थी रख दी तो आपस में बात कर रहे हैं, यार इसको आज ही मना था, मेरे घर में तो ये काम चल रहा है, मेरे घर में चला, मेरे को इसको अरे नहीं आता तो फिर तो यार लोग कहते कि भाई क्या बात होगी, तुम ही है बाकी तो सो गए थे। तो मतलब अपनी चर्चा चालू हो गई। वो तो बेचारा पड़ा था। दूसरा बोला कि अरे यार आज मर गया, आज तो मेरे को है कि ये काम करने थे, मेरे घर में सफेदी वाला आने वाला था, बिजली वाला आना था, फिर वही बात हो गई। तीसरा बोला कि उसको आज ही मना था, संडे को मर जाता, मेरी छुट्टी नहीं करनी पड़ती, मेरे को आज ड्यूटी पे जाना था। तो सब लोगों की अपनी अपनी बड़ी परिस्थिति है। वहां रहते ही बिल्कुल ठीक रहते हैं, बाहर निकलते ही फिर सबको अपने अपने काम चालू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास 24 घंटे मिले हैं, तो हम सुबह सोते वक्त और उठते वक्त उस परमात्मा को याद जरूर करें। कुछ क्षण तो दो है। बहुत अच्छा। और यहाँ पे भी हम लोग बैठे हैं तो अभी भरोसों का ध्यान तो कहीं हो रही है, लेकिन जब अब एक तरफ समर्पण का मतलब यही है कि एक तरफ अगर एक लक्ष्य पे आप रहेंगे तो उसको आपको ज्ञान प्राप्त हो। कोई भी मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मुझे करना है तो अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। हम लोग उसी दौड़ में लगे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते, दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं। स्वयं को बदलना है पहले। सब अब स्वयं को बदलना है। स्वयं को जब बदल पाएंगे जब परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे। उसी कोशिश में लगे हैं साहब। देखिए बड़ी ये एक तो जगदीश है, एक जगत है। वही जगदीशी बोल रहे हैं। जगदीश और जगत की देख लो, अब आपको किधर को चलना है। मुझे जगदीशी कहते हैं। ओम शांति। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने आया है ये मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि ये जो पॉजिटिव वाइब्स है, मेरा घर बिल्कुल सामने है, तो देख करके ना जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि और इतने बड़े महानुभव बैठे हैं, इनकी मतलब सुनते हैं, इनके जो विचार सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये सबको शिवरात्रि की, शिव जयंती की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ओम शांति। आपने बहुत अच्छा हाँ नहीं ठीक बात है। एक्चुअली देखो बाबा ने भी समय ऐसे चुना कि मतलब महीना 1.5 महीना क्लास चला भी है ना, क्लास चला, यहाँ का वाइब्रेशन भी आया, सबको ना पूरा एरिया को भी फायदा हुआ है। उसके बाद कोरोना लग गया। उससे पहले भी हमने कितनी कोशिश कर रहे थे, 6 महीने से, साल भर से, कि हम मतलब सेंटर का कुछ इंतजाम करें, या तो कभी जगह नहीं मिल रही थी, या पसंद नहीं आ रहा था, या फिर हिसाब किताब भी जुटाना होता है। तो ये सारी बातें जो है ना, कहते हैं ना कि सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। हम सोचेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं या हमसे कुछ होगा, ये नहीं होने वाला है।
वो कहते हैं जितना भी लाख कोशिश करो, जब तक ऊपर वाले का इच्छा नहीं हो तब तक बात बन नहीं सकती। लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम्हारा हमारा काम क्या है, संघर्ष तो नहीं कहेंगे, कोशिश करते रहना है ना। अब ज्ञान में भी बाबा क्या कहता है, रोज उठो, मतलब बातें तो वही रहती है, मुरली सुनो, रोज उठो, अपने आप का आत्मा समझो। अब ये थोड़ी कल समझो आज नहीं समझो, तो जब तक है तब तक हम समझते रहेंगे, यानी बाबा को भी याद में रहेंगे। तो बाबा जो है अपना काम उसको पता है कब कराना है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। अब मान लो हम बीच में जाके उठ पड़ेंगे, भाई बाबा ये नहीं हो रहा, तुम कौन होते हो, अब नहीं पता कब क्या करना है। तो यानी कई बार किसी आत्मा का आह्वान भी होता है, दिल से इच्छा होता है भाई हमारे एरिया में बाबा आओ, उन जिससे होता ना, जैसे मीरा का भक्ति है, तो उसी तरीके से बाबा भी कहता है, बाबा की तरफ से जो पुकार है, यानी बच्चों को पुकार की वजह से ही बाबा उस स्थान में या उस एरिया में अपना है ना स्थान रखते हैं, पाँव में रखते हैं, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब जिस तरीके से सेवाएं होनी है बाबा, इसलिए देखो सब समय अनुसार ही होता है। आप भी कोशिश करोगे, कई बार नहीं होता, तो इसमें दिल शिकस्त भी नहीं होना है। अब बाबा जाने बाबा का काम है, आपका क्या काम है, अपना मेहनत करते रहना, अपना संघर्ष करते रहना। तो गीता का एक ही सार है ना कुल मिला के, 18 अध्याय में अंतिम क्या बात रह जाता है, एक ही बात रह जाता है, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। क्योंकि फल की इच्छा, जब यदि इच्छा की तरफ हम चल पड़ेंगे ना, तो कर्म भी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इच्छा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि आपको किसी को भी बोलेंगे आपका लाइफ में क्या इच्छा है, अब किसी का नौकरी क्या होगा, अब नौकरी मिल गया फिर इच्छा चेंज हो जाती है ना भाई, इच्छा पूरा थोड़ी हो गया नौकरी मिल, फिर और अच्छी नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, और का मतलब क्या है, और ज्यादा पैसा वाला हो, फिर मकान, फिर मतलब इच्छा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए हर आत्मा का पाठ पहले से तय है, ड्रामा अनुसार कल्प के हिसाब से ड्रामा है ना पाठ तय है। तो इसलिए हमको नहीं पता हमारा क्या पाठ है, हमारा काम है सिर्फ पाठ बजाते रहना। तो उसमें भगवान के ऊपर निश्चय रखे, भाई हम अपना आपने जो पाठ दिया है उसको हम अच्छी तरह से पूरा करते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमने भी साल भर कोशिश करते रहे, लेकिन फिर कई बार देखो मकान तो ऐसा नहीं मिल जाता, पैसा भी देने पड़ते हैं है ना, बिना पैसा कोई देगा नहीं। अब वो पैसा देने की भी जुगाड़ कहते हैं ना, हिसाब किताब बनना चाहिए। तो हमारा जो हमें मकान रह रहा था 29 में, वो मकान भी नहीं बिक रहा था साल भर में, यानी दोनों तरफ से ऐसा सिचुएशन बन गया कि ना उधर बिक रहा ना इधर मिल रहा। लेकिन फाइनली अब देखो वही समय अनुसार बाबा ने 1 हफ्ते के अंदर ही वो भी बिक गया, ये मकान भी मिल गया, मतलब सारा कुछ काम हो गया। और वो तो बाबा को भी पता है कि कोरोना से पहले करवाना भी है उसको, हमें नहीं पता था ना कोरोना आने वाला है। तो इस तरीके से बाबा अपना समय में अपने काम जरूर कर देता है। इसलिए बाबा की यानी एक बात हमेशा ही कहते हैं कि दिल शिकस्त नहीं होना, लाइफ में कुछ भी हो दिल शिकस्त नहीं होना। भगवान बैठा है, अब भगवान बैठा तो है, लेकिन हर किसी आत्मा का पार्ट भी अलग अलग है। इस बात को भी हम ये ज्ञान समझाता है। अब हम ये कहेंगे कि हम तो आपको फॉलो करें, हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा। अब वो जो हो नहीं रहा वाली जो बात है ना, वो हमारी इच्छा का प्रतीक है। अब जब इच्छा रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब जो हो रहा है भगवान का देने समझ के हम उसकी कहे हुए बातों पे ध्यान दें, है ना, और अपने रास्ते में चलते रहे। बाबा तो हम आशीर्वाद देता ही रहेगा। ये अब 4 साल हो गया, अभी जब तक संगम है सब हम मिलते रहेंगे, जन्मदिन मनाते रहेंगे। ओम शांति। 6 माह तो यहाँ तो अभी बहुत सुंदर डांस लेकर आ रही है कुमारी लीरा। भोले बाबा मेरे भोले बाबा, कुमारी लीरा।
सभी लाइन से बाहर जाए। यहाँ किसी को भी केक नहीं मिलेगा, एक आपको मिलेगा बस। इनको लगाना है लहराए लहराए कब